हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, अक्सर हम लोग कहते हैं फ्राइडे का जो दिन होता है वो गेम चेंजिंग डे होता है, ठीक है। अब गेम चल क्या रहा है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, क्या चेंज होगा इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। मैं पिछले 2 दिनों से जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मैं निफ्टी का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2 दिनों से जो वीडियो भी बनाया हूँ, दोनों दिन मैंने सेंसेक्स के ऊपर बात किया और दोनों ही दिन हमने सेंसेक्स के ऊपर एक अच्छा पैसा जनरेट किया। अगर हम लोग जो है इसके निफ्टी पे काम करते तो शायद हम पैसा नहीं बना पाते। अगर आप देखोगे, सेंसेक्स पिछले 3 दिनों से ना एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अपसाइड की तरफ जो रेंज है 25,000, कौन सी रेंज अपसाइड की तरफ? 25,920 की रेंज। नीचे की तरफ 25,720 की रेंज। यानी कि ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ये निफ्टी को एक रेंज के अंदर फंसा के रखा हुआ है, ठीक है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक मार्केट कुछ नहीं करेगा। अगर आप देखा जाए तो आज मार्केट में कुछ नहीं था निफ्टी के अंदर, लेकिन इसी के साथ अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखते हो तो जो एनालिसिस मैंने आपको कल दिया था ना, कितना एक्यूरेट तरीके से वर्क किया, आप देख लो। यही लेवल्स मैंने आपको दिया था, 84,900 का लेवल। क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर 85,900 ब्रेक करेगा तो 300 पॉइंट का मूव मिलेगा? जाके आप वीडियो चेक कर लेना, कल की क्लियरली कहा था। तो क्या आज अटका कि नहीं अटका वहीं जाके? एग्जैक्टली वो जो मेरा लेवल था वहां पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है। यानी कि ये इस बात की दलील है कि जो लेवल मैं आपको देता हूँ वो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से वर्क करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि अगर सेंसेक्स क्योंकि नीचे था, तो नीचे अगर सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो 84,900 जाने में तो जमाने हो जाएंगे, तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। मैंने आपको बताया था 84,500, 83,500 के ऊपर हम लोग पकड़ेंगे इसको, और आज हमने इसको पकड़ा भी। आज हमने कॉल के अंदर भी पैसा बनाया, पुट के अंदर भी पैसा बनाया। कहने की बात यह है कि सेंसेक्स के अंदर अच्छा खासा मूव था, ठीक है। निफ्टी के मुकाबले में जो लोग भी निफ्टी के अंदर ट्रेड किए होंगे डेफिनेटली लॉस हुआ रहेगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए गाइस। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आप चेक कर लो जाके। हमारा जो पहला ट्रेड था ना, पहला ट्रेड ही आप चेक कर सकते हो। 9:30 पे मैंने आपको पहला ट्रेड दिया था, 180 पे हमारी एंट्री थी। टारगेट क्या था? 240, 280। शूट अप होता है, पहली ही कैंडल बनती है और एक ही कैंडल के अंदर 320 चला जाता है प्रीमियम। कहने की बात यह है कि जो लेवल मैं देता हूं ना वो एक्यूरेट तरीके से वर्क। ऐसा नहीं कि सेंसेक्स का ये पहली बार हुआ है, ये अजूबा, ऐसा नहीं है। जब जब मैं सेंसेक्स में काम करता हूं मैं आपको कम से कम 200-300 पॉइंट कैप्चर करवाता ही करवाता हूं, ठीक है। आज हमने टोटल कितने पॉइंट कैप्चर किया? अगर आप जाके चेक करोगे ना, मल्टीपल ट्रेड मैंने आपको दिया। मल्टीपल ट्रेड के अंदर 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, इस तरह से हमने टोटल 5 ट्रेड किए और पांचों ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ। यानी कि एक भी ट्रेड हमारा आज लॉस नहीं गया, ठीक है। कहने की बात यह है कि बहुत एक्यूरेट तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। बात कर लेते हैं अब निफ्टी की, कि एक रेंज के अंदर निफ्टी चल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा कब और कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। मैंने जो लिखा हो थंबनेल पे, गेम चेंजिंग डे, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक सेटअप है। क्या सेटअप है? अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि लर्निंग वीडियो के अंदर मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। देखो होता क्या है, एक ट्रेंड लाइन बनती है जो कि बहुत एक्यूरेट तरीके से वर्क करता है। क्या करता है? तीसरी बार में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होने के बाद निफ्टी क्या किया? एक रेंज के अंदर फंस गया, जिसको हम लोग कहते हैं समोसा पैटर्न। अब अगर आप देखोगे तो ये जो समोसा पैटर्न, ये देसी लैंग्वेज में है समोसा पैटर्न, लेकिन इसको आप कहते हो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। इस पैटर्न का नाम है कुछ इस तरह से, ये क्या कहते हैं, इसको समोसे की तरह ही दिखता है ये, बट इसका नाम है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये वर्क कैसे करता है? अब अपसाइड की तरफ ये एक रेंज हो गई, डाउन साइड की तरफ ये एक रेंज हो गई, जहां ब्रेकआउट करेगा वहां एक बड़ा मूव आएगा, ठीक है। ये तो पता चल गया हमें कि हमारा जो सेटअप चल रहा है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर चल रहा है। ब्रेकआउट कहाँ होगा वो सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा। ब्रेकआउट होने का है ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जिसको अभी ब्रेकडाउन करके निफ्टी नीचे आया था, अब ये ट्रेंड लाइन रिएक्ट करेगी एज रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। अभी जब जब निफ्टी इसको जाएगा, टच करेगा, वहां से ये प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब चलता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके, और वहां समझते हैं कि वहां क्या होने वाला है, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको एक और चीज दिखेगी कि जब जब भी मार्केट ना यहाँ पे जाता है टॉप पे जाके रिजेक्शन ले लेता है, तो क्या कल भी टॉप से रिजेक्शन ले लेगा? तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक लेवल मार्क किया है। लेवल कौन सा मार्क किया है? 85,000 सॉरी 25,840 का लेवल। अगर कल के दिन ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, तो आप बिंदास जा सकते हो पुट के अंदर, जिसमें आपको टारगेट मिल जाएगा 25,720 का लेवल। अब की बार ना ये इस पे सस्टेन नहीं करेगा, अब की बार इसको ब्रेक कर देगा। यानी कि कहने की बात ये है कि अगर कल के दिन 25,840 के नीचे निफ्टी निकलता है, तो सीधा सीधा आपको 25,720 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 25,620। तो 200 पॉइंट का मूव आपको कल के दिन में देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। तो इसीलिए मैंने लिखा हो कि कल मार्केट वन साइड रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई नीचे की। बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ कि कल अगर अपसाइड गया तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अपसाइड से जो है ना 3 बार रिजेक्शन लिया है, तो बिल्कुल संभावना है कि ये अपसाइड भी तोड़ दे। आप देख रहे हो मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हवाई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक होता है, लेवल कौन सा है? 25,920। इसको थोड़ा सा बफिंग कर देते हैं और हम लोग पकड़ते हैं 25,950 का लेवल। ठीक है, अगर कल के दिन 25,950 ब्रेकआउट होता है, तो फिर निफ्टी आपको पहला टारगेट तो दिखाएगा, ये ट्रेंड लाइन क्या है? 26,020 का लेवल लगभग। तो 26,020 तक निफ्टी चला जाएगा, 70 पॉइंट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो 26,102, उसके बाद में 26,200। तो ऊपर की तरफ भी 200 पॉइंट का मूव है, नीचे की तरफ भी 200 पॉइंट का मूव है। जहां ब्रेकआउट होगा वहां आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, बात कर लेता हूँ दो प्रीमियम की, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि कल आप किस तरह से काम करोगे। सबसे पहले कॉल की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए, मैं ट्रेडर हूँ गाइस, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। जहां मौका मिलेगा वहां हथौड़ा मार दूंगा। ठीक है, कहने की बात यह है कि हम इंतजार करेंगे और वेट करेंगे। अगर इस तरह से रेंज में फंसा पड़ा रहा तो कुछ नहीं करेंगे। लेवल का ब्रेकआउट होगा तो मैं काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब आप लेवल सुन लो। 25,850 का जो कॉल है, अगर कल के दिन 160 के ऊपर निकलता है, तो 40 पॉइंट की आपको पहली स्कैल्पिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि 200 रुपए का लेवल आएगा। उसके बाद 260, फिर 313। ठीक है, तो इस प्रीमियम के अंदर आप इस तरह से काम कर सकते हो। बात करते हैं इस प्रीमियम के बेस की, कि कभी ऐसा होता है कि निफ्टी नीचे आ जाए तो ये प्रीमियम करेगा। तो ये इसका जो बेस है ना, इंपॉर्टेंट बेस, वो है 80 रुपए का लेवल। अगर 80 रुपए पे ये मिलता है तो आप एक अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, इसके अंदर पैसा बना के देगा ये प्रीमियम। ठीक है, बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की, कि ये बात हो गई रेंज के अंदर अगर फंसा, तो अगर वन साइडेड ऊपर गया तो आपको 160 पे फिर लेना ही है। ठीक है, बात करते हैं पुट के। 26,000 का पुट मैंने सिलेक्ट किया हो कल के लिए। अगर ये प्रीमियम भी 160 के ऊपर, क्लोजिंग आई है 140 की, अगर 160 के ऊपर निकलता है तो आप बिंदास एंट्री बना लेना। 200, 240, 320 तक का मूवमेंट ये प्रीमियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रीमियम का भी बेस निकल के आता है 120 का लेवल और 60 रुपए का लेवल। अब देखने वाली बात है कि कल निफ्टी कहाँ ब्रेकआउट करता है। आप देख लो, इतनी सी रेंज के अंदर निफ्टी चल रहा है। ये जो 25,920 का लेवल है, 920 ये और 850, 840 ये। ये जो 80 पॉइंट की रेंज है ना, अगर यहीं पे कल निफ्टी घुमा तो आप हाथ ही मत लगाना कल मार्केट को। ठीक है, शांत हो जाना। वन साइडेड मूव तभी आएगा जब लेवल का ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है हमेशा। अब बात कर लेता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की। एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सामने अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का पोर्टल ओपन है। ठीक है, इसके अंदर हमारा भी अकाउंट है और मैं अपनी लिंक से आप लोगों को भी कहा हूँ कि अकाउंट बनाए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। क्यों कहा हूँ वो मैंने, क्योंकि उससे जब आप ट्रेड करोगे तो मुझे कुछ ब्रोकरेज का कुछ पार्ट मुझे भी मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट है मेरा भी। तो कहने की बात ये है, आज मुझे जो बात करनी है ना, ये बात करनी है इसके अगेंस्ट में। काफी बुराई है इस एप्लीकेशन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बुराई तो ये है कि कल एग्जैक्टली 10 तारीख के दिन रात को 11 बजे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ पे ना ये लोगों ने सबसे पहले तो क्या किए, कैंडल तो बना है बहुत बड़ी, वो हटा दिए ग्लिच को। अब ग्लिच दिखाना ही हटा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल जो कैंडल बनी थी कुछ इस तरह से, ऐसी बड़ी कैंडल बनी थी, कईयों के फंड लिक्विडेट हो गए। ठीक है, मेरी 3 से 4 लोगों से बात हुई है जिनके फंड लिक्विडेट हुए हैं। क्या कहते हैं लिक्विड की स्पेलिंग क्या है? LIQUI,
डी, हाँ आप समझ गए ना, काफी है। तो फंड लिक्विडेट हो गए, अब जिसके अंदर कई लोग शिकार हुए। तो कहने की बात यह है कि अगर आप में से किसी का फंड कल के दिन में लिक्विडेट हुआ है तो आप मुझे मैसेज करो, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या, एक बड़ी कैंडल बनी, 3500 रुपए तक गया, क्योंकि कई लोगों की लॉन्ग की पोजीशन बनी हुई थी। रेट कट होगा, सबको पता था ये चीज, ठीक है, कि रेट कट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है, डेल्टा एक बड़ी कैंडल बना देता है भाई। इतनी बड़ी कैंडल अगर बनाएगा तो स्टॉप लॉस भी वो हिट नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कईयों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं बट वो हिट नहीं करता है। वो क्या करता है, सीधा फंड को लिक्विडेट कर देता है। तो अगर आप लोग या आपके पहचान में किसी के साथ में ये चीज कल के दिन में हुई है तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इससे पहले कई एक बार और हुआ था 23 नवंबर को, मेरे पास उस दिन की रिकॉर्डिंग है। 23 नवंबर को ना मेरे को लगभग 3.5 लाख का नुकसान हुआ था सिंगल डे में। होता क्या है, मैं इस 23 नवंबर के दिन रिकॉर्ड करता हूँ वाकदा, बाद में डेल्टा एक्सचेंज की टीम ने हाथ उठा लिया। ये लोग कहते हैं कि सर ये टेक्निकल ग्लिच था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कहने की बात ये है कि पूरी तरह से हाथ उठा लेते हैं जब बात आती है सपोर्ट की। क्योंकि आपका एप्लीकेशन है, आपका पोर्टल है, पोर्टर है, क्या कहते हैं उसको, पोर्टर, हाँ। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जितने भी लोगों के साथ में कल ये चीज हुई है ना, तो आप मुझे मैसेज करें, इसका कुछ ना कुछ अपन बढ़िया सा सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। बड़े लेवल पे कंप्लेन करेंगे इसकी, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।